गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे आप लोग? बढ़िया। अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, रिटायरमेंट एंड डेथ वाला टॉपिक। उसके अंदर हमने जो पढ़ लिया था रेशो। आज अपन बात करेंगे किसी गुडविल के बारे में। एक इम्पोर्टेंट बात, गुडविल का जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है वो हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था, वही सेम टू सेम रिपीट कहाँ पर है, चैप्टर नंबर 3 में रिपीट है। बिल्कुल वैल्यूएशन बिल्कुल वैसे ही होगा आपका, मतलब वही सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट से, कैपिटल से, मेथड से, हिडन मूवी, सब कुछ वही है। ठीक है, तो वो पार्ट अपन वहाँ पढ़ चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे वापस से, सेम है बिल्कुल। ठीक है, अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे टॉपिक में अपन। छोटा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहाँ पे बहुत बड़ी एंट्रीज नहीं है बार बार की ऐसा केस में लाया कि नहीं लाया, जैसा सेकंड चैप्टर में था, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले इसकी थ्योरी के बारे में हल्की सी मैं बात कर लेता हूँ। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या इंड AS 30 एक्ट, ओनली परचेज, मतलब इसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ओनली परचेज गुडविल शुड बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है? ये हमने चैप्टर नंबर 2 में बात की थी इसके बारे में, जब अपनी क्लासेस जूम पे चल रही थी। मैंने कहा था बेटा, परचेज गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? गुडविल हमारे एसेट है ना, ठीक है, तो रिकॉर्ड होकर फिर एसेट में आनी चाहिए इसका मतलब। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर, या फिर हम कहें एडमिशन के टाइम पर हम गुडविल को कंप्लीट वैल्यू कर लेते हैं, लेकिन उस गुडविल को रिकॉर्ड करके बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यूएशन करा है, गुडविल को खरीदा नहीं है, परचेज नहीं किया हमने गुडविल को। अब इसका क्या मतलब है कि परचेज गुडविल को दिखाओ? ये चीज़ बोली किसने? ये बोले आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आप बोलोगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? वैसे इन्होंने तो मैंने बात की थी अकाउंटिंग से, हमारे जो पूरे अकाउंट्स है वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, सब एक एक पॉइंट के अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें गुडविल की, इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है बेटा? AS 26 है। लेकिन अभी आजकल ये चेंज हो गया है, हमारे पास इंडिया में नए AS आए, जिसको AS के पहले एक नाम और डाला जाए इंड AS। ये वैसे आपको बहुत बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन हल्का सा वो इंट्रो देता हूँ। IFRS का मॉडिफाइड रूप है, क्या है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये मतलब ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंट्स के वो स्टैंडर्ड्स हैं ये, ठीक है ना। अब एक्चुअल में क्या है कि अकाउंट्स तो अकाउंट्स में होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होते हैं एक्चुअल में, ये आपको आगे चलकर समझ में आएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों बोलते हैं। तो इसके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पूरी दुनिया में काम करते हैं, यानी कि हर कंट्री में इक्वली एक्सेप्टेबल है, हर कंट्री के अकाउंट्स एक तरह से बनने चाहिए, इस बारे में बात करते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं। अब क्योंकि इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है, वैसे ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मुझे रिपोर्ट करना है आउट ऑफ इंडिया किसी चीज़ को, अपनी कंपनी को रिपोर्ट करना है आउट ऑफ इंडिया, तो फिर तो मुझे IFRS लगानी पड़ेगी। लेकिन मुझे इंडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए इंडिया ने क्या करा, इस IFRS को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इंडिया की हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से उसको ढाल के क्या बना दिया, उसको नाम दिया इंड AS। हल्के हल्के चेंज करे तो इंड AS नाम दिया। अब उसके लिए अपना जो गुडविल है उसका कौन सा AS बना दिया? 38 बना दिया, जो पहले क्या था 26 था, इसको थोड़ा चेंज करके आज के लिए काम करता है। सिंपल सी बात है, तो आप हल्का सा समझ में आना चाहिए, बहुत हाई फाई चीज़ आपके लिए है नहीं और आपके आएगी भी नहीं, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि परचेज को दिखाना है। अब इसका मतलब, परचेज का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं कोई नई कंपनी खरीद रहा हूँ आज, मैं कोई नई कंपनी, आपको ध्यान है जब अपने वैल्यूएशन गुडविल किया था तो एक पॉइंट क्या था, परचेज कंसिडरेशन से गुडविल निकालना। उसका मतलब क्या है, उस केस में मैंने क्या करता है, नई कंपनी परचेज की थी या नई फर्म परचेज की थी मैंने, तो उस परचेज के टाइम पर मैंने बदले में पेमेंट किया था गुडविल का, तो वो तो बेटा मेरी जेब से पैसा गया ना, जेब से पैसा गया तो मेरे लिए वो एसेट आ गई मेरे पास। अब एक्चुअल में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट उसको तो आपको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, और अदरवाइज आपको बैलेंस शीट में उसको शो नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्या है, इसीलिए अपन गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैपिटल के थ्रू उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, अब एंट्रीज कर सकता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है, देखो एंट्रीज। अगर पहले से अकाउंट ओपन है बैलेंस शीट में, ये एंट्री हमने सेकंड चैप्टर में कर ली थी बेटा। अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल लिखा हुआ है, मान लो कि 2 लाख का गुडविल लिखा हुआ है पहले से, तो आप इसका क्या ट्रीटमेंट करते थे भाई? आप कहते थे सर इसको बंद करो, पहले आप इसको क्लोज कर दो, तो इसको क्लोज करने की क्या एंट्री होनी चाहिए?
इस गुडविल अकाउंट को क्लोज करोगे तो आप लिखोगे टू गुडविल, और ये किसमें क्लोज होनी चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स में। अभी जाने वाला जो पार्टनर रूप तो इसका पैसा लेके जाएगा ना गुडविल का, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सा होगा? ओल्ड है तो ओल्ड में जाएगा। ये एंट्री मैंने पहले पढ़ा रखी है, उसके बाद ज़्यादा लोग नहीं देते, तो सिंपल आपको देखते हैं। और अब आती है मेन एंट्री। जो मेन एंट्री है वो देखना था क्या है? जाने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा भी लेके जाएगा। हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, बात आप खुद से सोच के देखना जरा। अगर हम 3-4 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और एक पार्टनर छोड़ के चला गया और हमको साथ में बिजनेस करते हैं 10 साल हो गए, तो 10 साल में हमने क्या क्या करा होगा? जो पार्टनर गया उसकी बात करें, क्या उसकी कैपिटल पेमेंट करेंगे उसको? भाई कैपिटल लायबिलिटी में दिखाते हैं ना, तो पेमेंट करनी पड़ेगी उसको। तो जाएगा तो उसको क्या क्या पेमेंट करेंगे, उसका हिसाब की बात कर रहा हूँ, क्या क्या हिसाब करेंगे उसका, कि आप ये तेरा कैपिटल है, ये पकड़, ठीक बात है। उसके बाद अगला हेडिंग क्या आता है बैलेंस शीट में? रिजर्व एंड सरप्लस में डाल। उसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का एक हिस्सा तो मैं रिजर्व सरप्लस में डाल देता हूँ, तो उसमें तो उसका हिस्सा बनता हो, उसका जितना बनता है रेशियो के हिसाब से निकाल के उसको दे दो। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल पे एंट्री करी, उसमें से जो हिस्सा बनता है उसका वो डेबिट क्रेडिट जो भी करना है वो कर लो, प्लस माइनस, ठीक है ना। और क्या कि आज गुडविल का नया वैल्यूएशन करो, उसकी मेहनत से अपन फ्यूचर में तो कमाने वाले हैं। जैसे गुडविल पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का पैसा लेके आता है, जब कोई जाएगा तो अपनी गुडविल का पैसा तो लेके जाएगा ना, ठीक है, उसका भी तो नाम चला है, तो उसका बेनिफिट अपने को मिलने वाला है फ्यूचर में, तो उसकी गुडविल का पैसा। तो ऐसे कुछ पेमेंट्स इकट्ठे करेंगे उसके। और रिवोल्यूशन असेट और लायबिलिटी का, कि आज तक मैंने मेहनत की है, आज के टाइम पर निकालो एग्जैक्ट वैल्यू असेट लायबिलिटी की। अगर मैं मार्केटिंग बेस पे जाऊँ तो क्या होनी चाहिए, उस पर अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे मिलना चाहिए, जाने वाला पार्टनर बोलेगा। और जो पार्टनर रहेंगे वो क्या बोलेंगे कि लॉस होगा, तो फिर देखेंगे ना, ठीक बात है। तो ऐसे उसका सेटलमेंट करेंगे अपन पूरा, कितना पेमेंट करना, हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। तो अभी गुडविल की अगर अपन बात करें, एंट्री में पहले एक बार कर रहा हूँ, ऐसे एंट्री क्यों होगी देखना जरा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग या फिर डेथ जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री बनेगी। अब बड़ी आसान सी एंट्री है, देखो क्या है, एडमिशन से जोड़ के बता रहा हूँ। एडमिशन में बहुत सारी एंट्रीज क्या होती थी, बिकॉज आने वाला पार्टनर घर से आ रहा है तो पैसे लेके आता है, तो वो दो काम करेगा, कैपिटल का पैसा भी लेके आ जाएगा, और भाई साथ के साथ एक काम कर, हम तेरे को बता देते हैं, निकालते हैं कि गुडविल कितना बनता है, उसका पैसा भी लिया साथ साथ, तो फिर वो पैसा लेके आता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको विड्रॉ वगैरह करते हैं। अभी तो रिटायरिंग पार्टनर उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, जो ओल्ड पार्ट, जो बाकी पार्टनर्स बच गए वो अपने पास से गुडविल का पेमेंट करेंगे, ठीक बात है, वही करेंगे, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे? गुडविल का पैसा पेमेंट करेंगे, ठीक बात है, वही करेंगे पेमेंट। तो वो लोग घर पे जाकर के पैसा लेके नहीं आएंगे, वो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास कैपिटल पड़ी, हम अपनी कैपिटल में से निकाल के दे देते हैं। वैसे भी हम कौन सा परचेस कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट तो ओपन कर नहीं सकते, तो घर से लाने का रेलवेज कुछ है खास, हमारे पास है पैसा, हम एक काम करते हैं, अपने यहाँ से पेमेंट कर देते हैं कैपिटल में से। तो बेटा जो गेनिंग पार्टनर्स का मतलब यहाँ पे एक बोल सकता हूँ क्या, रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग में लिख देता हूँ, लेकिन कंप्लीटली रिमेनिंग मत मानना, बिकॉज गुडविल का पेमेंट वही करेगा जो जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट गेन कर रहा है, जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट गेन कर रहा है, वही तो गुडविल का पेमेंट करेगा। तो इसलिए मैंने बोला गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर से कैपिटल को डेबिट करके उनमें से गुडविल का पैसा निकाल लो, और जाने वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल में जोड़ देना है, उसको सीआर कर दीजिए। और अगर कैलकुलेशन करते हुए अपन निकालते हैं गेनिंग रेशियो, तो कई बार किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस हो जाता है, ठीक है। तो मान लो किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका भी सैक्रिफाइस कर दिया, उसने भी सैक्रिफाइस कर दिया है, तो सही फर्क नहीं,
लेकिन प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दिया, आजकल उसको कम मिलेगा तो भाई उसको भी तो उल्टा पैसा मिलना चाहिए ना, तो मैं वही करूँगा, रिटायरिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस करके जाऊँगा प्रॉफिट का, और अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो अभी तक फर्म में है, अगर वो भी सेक्रीफाइस करता है तो उसको भी आप शेयर करोगे तो उसको क्या मिलेगा, गुडविल का पैसा मिलेगा, और जिनको प्रॉफिट मिला है वो दे देंगे, तो एक ही सिंगल एंट्री बनेगी। तो ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके सामने, किसी रिटायर हो जाए तो आप एंट्री क्या बनाओगे, आप बोलोगे सर ए और बी को डेबिट कर दीजिए टू सी, ये एंट्री बन जाएगी सिंपली, किसी को मिल जाएगा गुडविल का पैसा, ए और बी ने प्रॉफिट गेन किया तो दोनों दे देंगे, तो ये एंट्री बनेगी गुडविल की, एक एंट्री बनेगी, इस पूरे चैप्टर में गुडविल की एक ही एंट्री बनेगी बेटा, आपको 10-5 एंट्री देखनी नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या है, ये आपके क्या हो गए, ये क्या हो गया आपके लिए कॉन्ट्रा एंट्री, अगर ध्यान का, तो मैं इसके साथ साथ लेजर पोस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ। इस एंट्री को तो मैं हटा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, इसको मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, एक बार की आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना, ठीक है। इस एंट्री को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और वो जो एंट्री मैंने करके बताया तो ए वाली, उसका क्या कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। बहुत हार्ड एंड टफ बात है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। बेटा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट, एज द केस में भी, जैसा कि आपका कैपिटल अकाउंट रखने का मेथड है चैप्टर नंबर 1, बोल के आपको पता है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैपिटल अकाउंट आएगा या करंट अकाउंट आएगा। ए बी, उस एंट्री के अगर अपन लेजर पोस्टिंग करें, थोड़ा सा अमाउंट बात होता है कि आपको थोड़ा और भी समझ में आए, डाल देता हूँ 1000, 500 और 1500 ऐसा डाल सकते। अगर हम एंट्री करें तो क्या आएगा बेटा, बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, किसके कॉलम में आएंगे, सी के कॉलम में आ जाएगा 1000 रुपीज और 500 रुपीज और 2 सीज कैपिटल, एक एक कॉलम में 1000 रुपये और दूसरे कॉलम में 500 रुपये। ये लेजर पोस्टिंग में कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, कॉन्ट्रा एंट्री है नहीं होनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है जो हमने केस नोट के अंदर पढ़ा था, क्लास के अंदर लॉजिक क्या है मैंने आपको लेकर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, ये छोटा टॉपिक था, अपन कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिजर्व सरप्लस का, जो भी छोटा सा है, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।